को बना है उसी सेम तरीके से डोरेमोन को भी बना है, लेकिन पता नहीं कैसे डोरेमोन एक डिफेक्टिव पीस बन गया। क्योंकि बाकी रोबोट्स की तरह ना ही वो यूज़फुल है और ना ही कोई पैसे देके डोरेमोन जैसा डिफेक्टिव पीस लेना चाहेगा। लेकिन सर, किसी ने अभी अभी उसको खरीद लिया है क्या? 22वीं शताब्दी का समय, जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और ज़्यादातर काम रोबोट्स और गैजेट्स के जरिए होते थे। शहर से दूर ऊपर एक फैक्ट्री में सबसे महंगे रोबोट्स बनाए जाते थे और उन्हीं रोबोट्स में से एक रोबोट था डोरेमोन। और यही वो दिन है जब डोरेमोन का जन्म हुआ था, यानी द बर्थ ऑफ डोरेमोन। फैक्ट्री में बहुत तरह के रोबोट्स बन रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के बाहर टाइम पेट्रोल कुछ बुरे लोगों का पीछा कर रहे थे। वे लोग बेसिकली चोर लुटेरे थे। जब उनको टाइम पेट्रोल चारों ओर से घेर लेती है तो वो दूसरे समय में भाग जाते हैं और जाते जाते उनके सिप से एक करंट निकलता है जो कि फैक्ट्री में गिरता है। वो करंट एक कैट रोबोट के ऊपर गिरता है, जिस वजह से उस कैट रोबोट का स्क्रू उससे अलग हो जाता है और गिर जाता है और उस रोबोट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो रोबोट फैक्ट्री से सीधे नीचे जमीन में एक कूड़ा डिस्ट्रॉय करने वाली गाड़ी में गिर जाता है और वो गाड़ी कूड़े के साथ साथ कैट रोबोट को, जो कि डोरेमोन था, उसको भी डिस्ट्रॉयर में फेंक देती है। लेकिन एक डोरामियाको नाम की दूसरी कैट रोबोट डोरेमोन को बचा लेती है, जो कि एक डांसिंग कैट थी और डोरेमोन को वो कैट काफ़ी पसंद आ जाती है। फैक्ट्री में बने सारे रोबोट्स को एक स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां उनको अच्छी तरह टेस्ट किया जाता है और परफेक्ट रोबोट बनाया जाता है, जिसमें पास होने के बाद वो मार्केट में बिकने लायक तैयार हो जाते हैं। डोरेमोन भी वहां चले जाता है, जिसके बाद सारे रोबोट्स का टेस्ट किया जाने लगता है। सारे रोबोट वहां इफेक्टिवली काम कर रहे थे, लेकिन एक रोबोट था जो ना ही अच्छे से कैलकुलेशन कर पा रहा था, ना ही रनिंग कर पा रहा था, ना ही स्ट्रेट डायरेक्शन में उड़ पा रहा था और ना ही सही गैजेट निकाल पा रहा था। जहां एनीवेयर डोर निकालना था वहां पास लूप को निकाल दिया करता था। वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन था। हमने एपिसोड्स में भी देखा है जहाँ स्मॉल लाइट से काम हो जाता था, वहाँ डोरेमोन कुछ अलग ही गैजेट निकाल लिया करता था, क्योंकि वो एक डिफेक्टिव पीस था और सही गैजेट प्रिडिक्ट नहीं कर पाता था। डोरेमोन की ऐसी हालत देखकर जो प्रिंसिपल होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और डोरेमोन से मजाक करते हुए कहते हैं, ऐसे रोबोट्स को डिस्पोजल में भेज दिया जाता है। डोरेमोन डर जाता है, लेकिन फिर प्रिंसिपल डोरेमोन को एक स्पेशल क्लास में भेजते हैं। ये वो जगह थी जहाँ सारे डिफेक्टिव रोबोट्स को भेज दिया जाता है ताकि वो इम्प्रूव हो सकें। कुछ समय इम्प्रूव करने के बाद उनका ऑक्शन कर दिया जाता है, या सस्ते में या फिर जिसकी जितनी डिमांड है उस रेट में उनको बेच दिया जाता है और जिनको कोई नहीं खरीदता उनको डिस्पोज कर दिया जाता है। डोरेमोन क्लास में पहुंचता है जहां अलग अलग तरह के डिफेक्टिव रोबोट्स थे और जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले दो शरारती रोबोट्स भी थे। उसी सेम क्लास में डोरेमोन की क्रश डोरामियाको भी पढ़ती थी और डोरेमोन को देखते ही वो डोरेमोन से मिलने आ जाती है। डोरामियाको भी डोरेमोन को पसंद किया करती थी। ये देखकर जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले दो रोबोट्स को गुस्सा आ जाता है और फिर वो क्लास के बाद डोरेमोन को परेशान करते हुए उसकी पॉकेट उससे छीनने की कोशिश करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स निकालता है, लेकिन उनमें बैटरी नहीं होती। एक्चुअली कैट रोबोट्स को जो पॉकेट पहले से मिली हुई होती है वो पुअर क्वालिटी की होती है, जिसको परफेक्ट रोबोट ही प्रॉपर्ली यूज कर पाते हैं। डोरेमोन दूसरे गैजेट्स निकालने लगता है, लेकिन जैसा कि वो वीक और डिफेक्टिव था वो गैजेट्स में कंफ्यूज हो जाता है। डोरेमोन उन दोनों से भागने लगता है और गिर जाता है, लेकिन डोरामिया को उसको बचा लेती है और एक डोरेमोन से दिखने वाला कैट रोबोट फुटबॉल से उन दोनों की फुटबॉल खेल देता है। इसके बाद वे सब रोबोट्स दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में एंजॉय करते हैं, वे सब साथ में खाना खाते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए उनको कैलकुलेशन सिखाया जाता है, वेट लिफ्टिंग सिखाई जाती है। सब मिलके एक साथ डांट भी खाते हैं। कुछ छोटे बच्चों के साथ कैसे डील करना है वो भी सिखाया जाता है। देन वो दिन आ जाता है जब उनका इम्प्रूवमेंट का टाइम पूरा हो जाता है और वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और अगले दिन उनका ऑक्शन था। लेकिन डोरेमोन दुखी था क्योंकि उसने 0 इम्प्रूवमेंट की थी, लेकिन डोरामियाको उसको थोड़ा मोटिवेट करती है। देन शुरू होता है रोबोट ऑक्शन। ये ऑक्शन होलोग्राम की मदद से पूरे देश में दिखाया जाता है और जिसको जो भी रोबोट पसंद आए वो रिमोट में ओके बटन दबा के खरीद सकता है। स्टेज में सबसे पहले डोराजाकी नाम का एक रोबोट गनमैन आता है, जिसको टाइम पेट्रोल वाले खरीद लेते हैं। हाँ, ये वही टाइम पेट्रोल है जिन्होंने डोरामी को फ्यूचर में आने नहीं दिया था जब डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जियान और सुनियो जैसे दिखने वाले रोबोट्स भी डोरेमोन के गैजेट की वजह से सिलेक्ट हो जाते हैं और उनको भी खरीद दिया जाता है।
देन डोरामिया को डांस करती है और उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर दिया जाता है। एंड अब लास्ट में बचता है डोरेमोन, जो कि स्टेज में जाते ही अपने ही गैजेट्स में कंफ्यूज हो जाता है और कुछ का कुछ कर देता है। वो किसी भी गैजेट को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, जिस वजह से उसको कोई भी नहीं खरीदता। डोरेमोन मायूस हो जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी मायूस हो जाते हैं। ये सब चीज़ें प्रिंसिपल भी देख रहे होते हैं और कहते हैं, हमने जैसे बाकी रोबोट्स को बना है उसी सेम तरीके से डोरेमोन को भी बना है, लेकिन पता नहीं कैसे डोरेमोन एक डिफेक्टिव पीस बन गया। क्योंकि बाकी रोबोट्स की तरह ना ही वो यूज़फुल है और ना ही कोई पैसे देके डोरेमोन जैसा डिफेक्टिव पीस लेना चाहेगा। और तभी ऑक्शन खत्म होने के लास्ट कुछ सेकंड्स में एक छोटा सा बच्चा डोरेमोन को खरीद लेता है और डोरेमोन और उसके दोस्त खुशी से नाचने लगते हैं। इसके तुरंत बाद डोरेमोन को उसके मालिक के पास डिलीवर कर दिया जाता है, जहां डोरेमोन को उस बच्चे के माता पिता से पता चलता है कि डोरेमोन को गलती से खरीद लिया गया है। लेकिन उस बच्चे को डोरेमोन बहुत पसंद आता है, जिस वजह से वो डोरेमोन को अपने साथ रख लेते हैं ताकि वो उस बच्चे का ख्याल रख सके। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि नोबिता का नाती शिवासी था। अब डोरेमोन शिवासी का बहुत ध्यान रखता है। वो उसको नहलाता है, उसको प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है, उसका होमवर्क में मदद करता है और शिवासी का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। शिवासी भी डोरेमोन को बहुत प्यार करता है। शिवासी एक तेज दिमाग का लड़का बनता है जो कि ज्यादातर समय अपने काम खुद करना पसंद करता है। जब शिवासी थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन के लिए डोरेमोन का एक स्टैचू बना रहा होता है। लेकिन जब उससे डोरेमोन के स्टैचू के कान नहीं बन रहे थे, तो उसको शेप देने के लिए रोबोट रैट एडिटर निकालता है ताकि वो चूहा डोरेमोन के स्टैचू के कान ठीक कर दे। लेकिन गलती से वो डोरेमोन के स्टैचू कहने के बदले चूहे को कमांड देता है कि डोरेमोन के कान ठीक कर दो, जिस वजह से वो चूहा स्टैचू के बदले असली डोरेमोन के ऊपर हमला कर देता है। डोरेमोन शांति से सो रहा था और फिर चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उस चूहे ने डोरेमोन के कान काट कर छोटे कर दिए थे। शिवासी डोरेमोन को रोबोट हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डोरेमोन के कान मशीन के जरिए रिपेयर होने थे। रोबोट डॉक्टर मशीन को कमांड दे रहे होते हैं और डोरेमोन छींक जाता है, जिस वजह से मशीन में रिपेयर के बदले क्लीन का बटन दब जाता है और वो मशीन डोरेमोन के कान रिपेयर करने के बदले उसके कान ही रिमूव कर देती है और उसको टकला बना देती है। रोबोट डॉक्टर को मालूम था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन वो बात को छुपाते हुए कहता है, कान तो सिर्फ शो ऑफ के लिए होते हैं। हॉस्पिटल में डोरेमोन से मिलने उसकी क्रश डोरामिया को आती है, लेकिन जब वो देखती है कि डोरेमोन के कान ही रिमूव हो चुके हैं, तो उसको देखकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। डोरेमोन को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है और वो बिना किसी को बताए बहुत दूर चले जाता है। कुछ पिलर्स के ऊपर डोरेमोन उदास बैठा हुआ होता है और अपने कानों के बारे में सोच के और भी ज्यादा उदास हो रहा होता है। लेकिन फिर डोरेमोन ने सोचा कि उदास रह के कुछ नहीं होगा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक गैजेट निकाला, जो कि एक मोटिवेशन वाला लिक्विड था, जिसको वो पी जाता है। लेकिन वो लिक्विड डोरेमोन को मोटिवेट करने के बदले और भी ज्यादा डिमोटिवेट कर देता है। डोरेमोन बहुत जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है, जिस वजह से उसके साउंड बॉक्स में दिक्कत आ जाती है और उसकी आवाज़ बदल जाती है और आंसू की वजह से उसका कलर भी निकल जाता है और रियल कलर बाहर आ जाता है, जो कि था नीला। सुबह हो जाती है और डोरेमोन की सिस्टर डोरामी उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचती है। डोरेमोन उसको गले लगा के रोने लगता है। डोरामी डोरेमोन को बताती है कि शिवासी कल से तुमको ढूंढने निकला है और अब उसका ही कुछ पता नहीं। ये सुनकर डोरेमोन चौंक जाता है और रोते हुए कहता है कि शिवासी मेरी वजह से खो गया है। वो फिर से मोटिवेट होने के लिए अपनी पॉकेट से एक लिक्विड निकालता है, लेकिन उसकी पॉकेट से नॉन स्टॉप दौड़ने वाला एक लिक्विड निकलता है और डोरेमोन उसको बिना देखे पी जाता है। डोरामी बताती है कि तुमने फिर से गलत लिक्विड पी लिया है, लेकिन तब तक डोरेमोन निकल चुका होता है। डोरेमोन ना चाहते हुए भी दौड़ते रहता है क्योंकि गैजेट के असर की वजह से उसके पाँव ही नहीं रुकते। वहीं दूसरी ओर जो चोर लुटेरे थे, वो खुद को टाइम पेट्रोल से बचाने के लिए एक बच्चे को किडनैप कर देते हैं। वो बच्चा शिवासी था, जो कि डोरेमोन को ढूंढने निकला था। डोरेमोन के पाँव स्पीड से चल रहे होते हैं और एक स्लोप के जरिए वो सीधे उन चोर लुटेरों के शिप के इंजन में टकरा जाता है और वो लुटेरे गिर जाते हैं और टाइम पेट्रोल उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ये वो लुटेरे थे जो बहुत समय से भागे हुए थे और इन्होंने पूरे देश को परेशान कर रखा था। शिवासी डोरेमोन से मिलता है और बहुत खुश हो जाता है। शिवासी डोरेमोन से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए डोरेमोन का कलर उतर जाने के बाद और आवाज़ चेंज होने के बाद भी शिवासी उसको एकदम से पहचान लेता है। डोरेमोन देखता है कि उसकी पॉकेट रास्ते में ही कहीं गिर चुकी है, लेकिन डोरामी और डोरामिया को उसकी पॉकेट्स वापस लाके डोरेमोन को दे देते हैं। डोरामिया को डोरेमोन से उसके ऊपर हंसने के लिए माफ़ी मांगती है और डोरेमोन खुश हो जाता है।
अब कुछ समय बाद क्रिसमस डे आता है जिसमें शिवासी अपने खास दोस्त डोरेमोन को अपने हाथों से बनाया स्टैचू देता है जिसको वो पहले से बना रहा था और वादा करता है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे। डोरेमोन और शिवासी क्रिसमस केक कट करने के लिए रेडी होते हैं और ऊपर से बहुत सारे मिनी डोरेमोन उनके ऊपर गिर जाते हैं। डोरेमोन ने चोर लुटेरे को पकड़वाने में टाइम पेट्रोल की हेल्प की थी जिस वजह से प्रिंसिपल ने खास ये मिनी डोरेमोन बनाए थे ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। प्रिंसिपल डोरेमोन को क्रिसमस गिफ्ट में एक स्पेशल पॉकेट देते हैं जो कि बहुत एडवांस होती है ताकि डोरेमोन बिना गलती के उसको यूज कर सके, जिसको परफेक्टली यूज करके वो एक बार सबको जूस पिलाता है। डोरेमोन के पास 2 पॉकेट हो चुकी थी, एक तो स्पेशल पॉकेट जिसको वो हमेशा यूज करता है और एक स्पेयर पॉकेट जिसके ज़्यादातर गैजेट्स खराब ही होते हैं। और हमने एपिसोड्स में भी देखा है नोबिता कभी कभी उस पॉकेट को यूज़ करता है जब डोरेमोन उसको गैजेट नहीं देता। एनीवे, इसके बाद डोरेमोन टाइम मशीन लेके नोबिता के पास चले जाता है और फिर नोबिता और डोरेमोन की पहली मुलाकात होती है जिसको इस एपिसोड में देख सकते हो। 22वीं शताब्दी का एडवांस रोबोट होने के बावजूद डोरेमोन बिना बैटरी लो का अलर्ट दिए कैसे ऑफ हो सकता है? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है?